हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भवानी क्लासेस में बेसिक टॉपिक लेकर फिर से आया हूँ। एक बार इसमें पढ़ेंगे आप रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, उसको हल किस प्रकार किया जाता है ग्राफी विधि पर, इसके बारे में मैं आज इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने कोई दो समीकरण ले ली रैखिक युग्म के तौर पर 2x + 3y बराबर 1 ले लिया और x - 2y बराबर 2 ले लिया। ये दो हमने दो समीकरण ले लिए। एक समीकरण इसको फर्स्ट देंगे, इसको समीकरण सेकंड देंगे। अब बात करते हैं ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको बिंदु निकालने पड़ेंगे। बिंदु कम से कम आप एक रेखा से दो बिंदु तो होने चाहिए, जब भी ग्राफी विधि से आप उसको संख्या रेखा पर ग्राफ पर दर्शा सकते हो। ज़्यादा आप 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर कम से कम 2 निकालना ज़रूरी है। जैसे कि आप पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमने ले ली समीकरण फर्स्ट 2x + 3y बराबर 1, ये ले लिया। अब इससे हम बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एक या तो x या y एक की वैल्यू आप अपने हिसाब से आपकी मर्ज़ी से रखना पड़ेगा और y की वैल्यू, जैसे कि आपने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू निकल के आएगी। इस प्रकार x और y दोनों का मान आएगा, x, y, तो वो बिंदु बनेगा आपका, है ना। इस प्रकार आप 2 बिंदु निकाल सकते हो। सर्वप्रथम जैसे कि हम इसके x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो आप रख सकते हो यहाँ पर, मैं रखूँगा यहाँ पर x बराबर 0, मैंने रखा है यहाँ पे x बराबर 0 इस समीकरण में। क्लियर? तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 + 3y बराबर 1, तो 3y यहाँ पर 1। अभी ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको कोई मतलब है नहीं, तो y का मान कितना निकल के आएगा 1/3। क्लियर? ये इधर गुणा में इधर भाग हो जाएगा, तो बिंदु क्या बनेगा, x का मान आपने रखा 0 और y का मान क्या रखा 1/3। क्लियर? तो ये बिंदु रहेगा 0, 1/3। एक बिंदु आपका निकल के आ चुका है। अगला बिंदु निकालने के लिए आप क्या करोगे, x बराबर 1 रख दो इसमें। इसी समीकरण में x बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा कि 2x + 3y बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 1 आएगा, 2 आएगा, प्लस 3y बराबर 1, 3y बराबर 1। अब ये इधर 2 किसका प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2, माइनस का 1 बनेगा और 3y, तो y बराबर कितना आएगा, -1/3 आएगा। क्लियर? यही आएगा। तो बिंदु क्या बनेगा, x बराबर आपने रखा x, y से आप बिंदु बनाओगे, तो x बराबर क्या रखा 1, तो y का मान कितना आया -1/3। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इस समीकरण फर्स्ट के लिए 2 बिंदु निकल के आ चुके हैं। इस प्रकार आप समीकरण सेकंड के लिए 2 बिंदु निकालोगे। जैसे कि समीकरण सेकंड क्या है, x - 2y बराबर 2 है। आपकी समीकरण सेकंड है x - 2y बराबर 2 है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आप या तो x की वैल्यू रख दो या y की वैल्यू रख दो, किसी की आप एक वैल्यू आप रख सकते हो आपके स्वेच्छानुसार। तो यहाँ पे आप रख दो y की वैल्यू रख दो, इसको y से कर लेते हैं। इसमें आपने x से कर ही लिया, तो यहाँ पे y बराबर 0 रखो, तो y बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, x ये पूरा 0 रहेगा 2, तो x बराबर कितना आया 2। तो बिंदु क्या बनेगा, x का मान आगे किसका मान आता है, x का, तो x का मान 2, y का मान कितना रहेगा 0। एक बिंदु ये निकल के आ गया। अगला बिंदु देखिए, x - 2y बराबर 2, y बराबर क्या रख दो यहाँ पे, y बराबर 1 रख दो, y बराबर 1 रखने पर। क्लियर? तो y बराबर 1 रखोगे आप तो -2 बनेगा, 2 गुणा 1 2 ही बनेगा माइनस का, और 2x। अब ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, तो x बराबर 4 आएगा। तो बिंदु क्या निकल के आएगा 4, y का मान कितना रखा आपने 1। तो ये क्या है, 2 बिंदु आपकी यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ के बारे में बता दिया था। तो ये हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। क्लियर? ये मूल बिंदु। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समीकरण के लिए ग्राफी बिंदु पर हल निकालेंगे, यानी बिंदु यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो बिंदु क्या है, हमारा फर्स्ट बिंदु रहेगा यहाँ पे फर्स्ट समीकरण के लिए फर्स्ट बिंदु 0, 1/3। तो x का मान क्या है 0, तो x का मान ये आ गया 0 और 1/3 मतलब कुछ 0 से थोड़ा ऊपर ही रहेगा y का मान, तो यहाँ पे आएगा बिंदु। तो ये बिंदु क्या रहेगा हमारा 0, 1/3। क्लियर? अगला बिंदु निकालेंगे इसी समीकरण के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए 1 - 1/3। क्लियर? अब 1 क्या है, x का मान क्या है 1,
अब y का मान क्या आएगा, नीचे है, y का मान कहाँ पे, माइनस का कहाँ है, नीचे, तो ये क्या है, माइनस का कहाँ है, ये लगभग कुछ x 0 और इसके बीच में आएगा, आधे से छोटा है ये ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, y का मान तो क्या है 1, x का मान क्या है -1y, तो यहाँ पे मान सकते हो आप इसको। तो ये मान आएगा वो क्या आएगा 0, -1/3। क्लियर। इसको अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दो तो एक रेखा बनेगी। जो ये रेखा होगी, ये जो रेखा है वो बनेगी समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, 2x + 3y = 1। क्लियर। तो ये जो रेखा है ये समीकरण फर्स्ट के द्वारा बनी। इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड के द्वारा रेखा बनाएंगे। तो पहला बिंदु क्या है हमारा समीकरण सेकंड के लिए 2, 0। तो x का मान कितना है यहाँ पे 2 और y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर रहेगा 2, 0। क्लियर। और सेकंड बिंदु क्या है, x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना है, यहाँ भी पॉजिटिव तो ऊपर ही जाएगा, y बराबर 4 ये रहा। तो ये क्या बनेगा 4, 1। अब इसको इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे आप, तो मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे करके ये मिला दो। तो ये जो कटान बिंदु रहेगा ना वो इन दोनों रेखाओं, ये हमको कटान बिंदु मिला ही है, ये कटान बिंदु रहेगा जो इन दोनों रेखाओं का हल होगा। तो ये कटान बिंदु क्या है यहाँ पर, इधर देखिए x का मान 1 और y का मान कुछ लगभग 1 से छोटा है। तो आप सपोज करो मान सकते हो 1/3 मान सकते हो, कुछ भी जैसे कि 0.5 मान लो। तो जो हल बिंदु मिलेगा वो क्या बनेगा, x का मान तो 1 रहेगा है ना, और 0 का मान यहाँ पे कुछ बीच में है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, थोड़ा सा मान लो आप, तो 1/3 मान लो। तो x ये जो है जो हल निकल के आएगा, वैसे एग्जैक्टली 1/3 नहीं है, वैसे यहाँ पर कुछ पॉइंटों में आएगा ये। क्लियर। तो ये इस प्रकार हम किसी भी ग्राफीय विधि का रैखिक समीकरण द्वारा ग्राफ पर हम हल ज्ञात कर सकते हैं।